उसके बिना माँ अपने केश श्रृंगार कैसे करेंगी? कुछ और थे? बस पेट भर चुका। हाँ माँ, मेरा भी। माँ, आप भी भोजन कीजिए ना। तुम्हारे पिताजी ज्ञान सभा से लौट आए, उसके पश्चात ही हम भोजन करेंगे। माँ ने आज मन से भोजन नहीं पकाया ना? कुछ तो ऐसा था जिसका अभाव उसके स्वाद में स्पष्ट था। इसका कारण मुझे पता है। दुखी मन से पकाए हुए भोजन में स्वाद कहाँ से आएगा? दुखी मन? किंतु गणेश माँ अब क्यों दुखी होंगी? हम सब तो यहीं पर है। क्या तुम्हें पता है कि माँ को दुख क्या है? ये तो केशमार्जनी सी प्रतीत हो रही है। माँ की केशमार्जनी, और ये टूट गई है। केशमार्जनी के बिना माँ अपने केश कैसे संवारेगी? उनका श्रृंगार संपूर्ण कैसे होगा? और श्रृंगार किसी भी स्त्री के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए माँ दुखी है। हमें उनकी समस्या का समाधान निकालना होगा। उनके लिए एक और केशमार्जी बनवाकर। ये तो मैं ही बना दूंगा। चलो। प्रभु, क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है। परमानंद की प्राप्ति। किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं, वो सदैव नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता? किसी को यह दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ, उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है।
इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। ये क्या हो? कौन सा नया संकट आ गया है स्वर्गलोक पे? पता करो किसने हम पे आक्रमण करने का दुस्साहस किया है, पता करो। ये कोई आक्रमण नहीं है देवराज, ये तो उसकी तपस्या का प्रभाव है। किसकी? कौन है जिसकी तपस्या में इतनी शक्ति है? दशानन। दशानन? मैं ज्ञान सभा के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, शीघ्र लौटूंगा। किंतु प्रभु, क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? पर दुख का मूल कारण भी तो यही है ऋषि भृगु। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है, उसे भंग कर देती, हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती, प्रमाद मद होता है और मद अहंकार का स्रोत है, और अहंकार पूर्णतः शुभता में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी है। इसलिए अनावश्यक है। समस्त संसार को माया से दूर रहने का उपदेश देते हैं आप, किंतु जो आपकी माया में बंधे हैं, जो आपसे आसक्त हैं, उनका क्या स्वामी? उनको अपने आप से कैसे दूर कर पाएंगे आप? नहीं स्वामी, हमें आपकी उपेक्षा स्वीकार्य है, किंतु हम आपसे अनासक्त हो जाएं, ये हमारे लिए संभव नहीं।